हेलो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर की घोषणा कर दी गई है। अब बात यहाँ पे ये है, घोषणा किसने की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घोषणा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने की। अब बात ये नहीं समझ में आता, युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, कुछ बड़ा फैसला भारत को लेना चाहिए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे घोषणा कर दी। और बात यहाँ पे ये है, सीज़ फायर की घोषणा भारत को करना चाहिए था या पाकिस्तान को हथियार डालकर सीज़ फायर की घोषणा करना चाहिए था। बट जहाँ पे अमेरिका सीज़ फायर की घोषणा क्यों कर रहा है, ये बात प्रश्न उठता है ना। ये बात तो समझ से परे है ना दोस्तों। ट्रंप ने 5:33 पे भारत पाकिस्तान का सीज़ फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। फिर वहीं पर 5:38 पे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। और इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर भारत सरकार ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। बात यहाँ पे ये है, ये सारे मामले पर चौधरी भारत को बनना चाहिए था, पर यहाँ पर चौधरी अमेरिका क्यों बना हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, ये बात तो किसी को भी समझ में नहीं आया। दोस्तों, सीज़ फायर के पहले अमेरिका के IMF ने 12,000 करोड़ रुपये पाकिस्तान को ब्याज पर दिया और उसके बाद सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। अब आप सोचिए, अमेरिका कौन होता है सीज़ फायर का ऐलान करने वाला। तो इसका मतलब ये दोस्तों, ये तीसरा पक्ष इसका सुलह करा दिया। अब वो होती है ना दोस्तों, गांव मोहल्ले में जब दो पक्ष में कुछ भी होता है तो दोनों पक्ष किसी तीसरे मजबूत पक्ष के पास जाता है और वो तीसरा मजबूत आदमी वो दोनों के बीच में सुलह करने का दबाव डालता है और ये सुलह वो करा देता है। और ये फार्मूला दो बराबर के पक्षों पे फिट होता है। अगर दो पक्षों में एक पक्ष कमज़ोर बताया जाता है और दूसरा पक्ष मजबूत होता है, तो कभी भी दूसरा पक्ष कमज़ोर पक्ष से माफ़ी मंगवा के ही सुलह करता है। तो दूसरा पक्ष बिना अपनी शर्त रखे कभी भी सुलह नहीं करना चाहता, चाहे तीसरा पक्ष कितना भी दबाव डाले। यहाँ पर बात यह है, दूसरा पक्ष का मेन फोकस पहले पक्ष को जब तक घुटने पर ना ला दे तब तक वो माफ़ या सुलह नहीं करता। मैं आपको बता दूं, जैसे इंदिरा गांधी ने सन 71 के टाइम पे पाकिस्तान को घुटने पे लाकर ये चीज़ किया था। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, घुटनों पे लाना इसे कहते हैं, सज़ा इसे कहते हैं, सरेंडर करवाना इसे कहते हैं। पाकिस्तान के 71 के बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर ले। मैं आपको बता दूँ, उस टाइम पे इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत दबाव था, बट इंदिरा गांधी को जो करना था तो उन्होंने खुद किया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को जब तक मरोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं दोस्तों। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित किए बिना वो नहीं मानी। जब पाकिस्तानी सेना भारत की सेना के सामने सरेंडर किया, अपनी हथियार ज़मीन पर रखकर अपनी हार स्वीकार की, तो ये चीज़ पूरे दुनिया ने देखा था दोस्तों। और हमारी देश की सेना वही है। मैं आपको बता दूं, सेना तो नहीं बदली और सेना आज के टाइम पे और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है, बट बात यह है कि अभी प्रधानमंत्री बदल गए हैं। और एक पक्ष ये भी है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर सीज़ फायर की बात चल रही थी। अगर भारत पाकिस्तान सीज़ फायर को लेकर सहमत हुए, इस पे अमेरिका दादा क्यों बना। ये बात अलग है कि वॉर नहीं होने चाहिए, इससे इकोनॉमिक कंडीशन हर देश का ख़राब होता है, बट पाकिस्तान को घुटने पे लाकर ही भारत को सीज़ फायर करना चाहिए था। हमारी भारतीय सेना ऐसा करने में सक्षम है और हमारी भारतीय सेना 3-4 दिन पहले उन लोगों ने जो मिसाइल छोड़ा था उसको बचाव के लिए ही कर रही थी। और सोचिए दोस्तों, अगर भारतीय सेना इधर से वॉर करती तो पाकिस्तान का क्या होता। क्या सीज़ फायर के लिए कोई नियम शर्तें रखा जाएगा, कोई समझौता होगा। अगर कोई आतंकवादी कोई ऐसे घटना करते हैं तो आखिर पाकिस्तान का क्या होगा और आतंकी घटनाओं के लिए पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी तय की गई है, इस पर कोई बयान, कोई आधिकारिक बातें निकलकर सामने नहीं आई है। दोस्तों, मैं देश की सेना हमेशा देश के साथ खड़ा रहूँगा और हर एक भारतीय को ऐसा ही रहना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, ये सीज़ फायर का मसला आखिर क्या है, क्या कुछ पॉलिटिकली हो सकता है, ये अपने राय आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें। बात यहाँ पे ये है, सीज़ फायर का ऐलान आखिर ट्रंप क्यों कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के खुद सेना अध्यक्ष, सारी चीज़ें हैं। भारत कोई कमज़ोर नहीं, भारत बहुत ताकतवर देश है।
हमारे डिसीजन कोई और ले, ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा महान देश है। वो अपने फैसले खुद लेना जानता है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। भारतीय सेना को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई, जो उसने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान की हालत ख़राब कर दी। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कि इस सीज़ फायर पर किसी थर्ड इंसान ने अपनी प्रतिक्रिया दे के सीज़ फायर रुका है? अपने राय कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।